हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बीए ऑनर्स की होने वाली है पॉलिटिकल साइंस। और बीए ऑनर्स की पॉलिटिकल साइंस में जो आपके सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि मैम ये वाले सब्जेक्ट को कवर करवा दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं कि इस क्वेश्चन पेपर है वो कौन सा है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बिना देरी करे। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है ये आपका 75 मार्क्स का है और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ थोड़े से निर्देशन, जैसे कि आपको एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सभी क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे सभी के जो मार्क्स होंगे वो इक्वल होंगे। और आप इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों लैंग्वेजों में से एक लैंग्वेज में कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी लैंग्वेज का चयन करते हैं। और देखिए, जो अभी हमने सारे निर्देश देखे वही यहाँ इंग्लिश हिंदी में दे रखे हैं। जो हिंदी में निर्देश हैं कि आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सभी के अंक जो हैं वो बराबर हैं और आप इस क्वेश्चन पेपर का आंसर इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में से किसी में भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, औपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औपनिवेशवादी परिप्रेक्ष्य के उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। यानी औपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं तथा जो औपनिवेशवाद जो था उसका जो उत्तर औपनिवेशिकवाद दृष्टिकोण है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना है आपका, इसके बारे में आपको विवेचना करनी है। यानी इसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ बताना है, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक विचारधारा के अंतर्गत सभ्यता के मिशन पर औपनिवेशवादी और मिशनरी परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। यानी औपनिवेशिकवाद के अंतर्गत जो सभ्यता के मिशन चलाए गए थे उसके अनुसार या उसके अंतर्गत औपनिवेशवादी और जो मिशनरी थे उनके परिप्रेक्ष्य का आपको वर्णन करना है कि उनके जो मिशनरी द्वारा जो परिप्रेक्ष्य चलाए गए थे उनके ऊपर आपको वर्णन करना है। आई होप आपको पता होगा कि मिशनरीज कौन होते हैं। जो बाइबल वगैरह पढ़ते हैं या ये कहें जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उन्हें मिशनरीज बोलते हैं। तो आपको इनके बारे में यहाँ बताना है और सभ्यता का जो मिशन चलाया गया था उसके बारे में आपको यहाँ बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 1957 के विद्रोह के प्रमुख कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। यानी 1957 के जो विद्रोह हुआ था इसके जो कारण थे और परिणाम थे वो आपको बताना है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? अपने उत्तर की पक्ष में तर्क दीजिए। यानी क्या आप इस बात से सहमत हैं या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि जो 1857 की क्रांति थी या 1857 का विद्रोह था वो प्रथम संग्राम था स्वतंत्रता के लिए या इससे पहले भी हुए हैं? देखिए, अगर हम बड़े लेवल की बात करेंगे तो बड़े लेवल पे तो यही हुआ था। इससे पहले तो छोटे छोटे हुए थे जिन्होंने बड़े लेवल पे 1857 में विद्रोह किया था। और इसमें बहुत सारे ऐसे कारण हैं, इसके बहुत सारी जो परिणाम हैं वो हुए थे। तो आपको सभी कारण और सभी परिणाम पता होने चाहिए। जो इसके तत्कालीन परिणाम थे वो भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि 1857 को हम एक विद्रोह के रूप में नहीं, एक सैन्य विद्रोह के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सेना ने भी भागीदारी दी थी। तो इसीलिए आपको इसके सारे कारण पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आप हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, औपनिवेशिक भारत की प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको औपनिवेशिक भारत के जो प्रमुख सामाजिक और धार्मिक सुधार हो रहे थे, सुधार के लिए और जो आंदोलन चल रहे थे उनके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। यानी उन सभी जो सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन हो रहे थे उन सभी को आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, स्वतंत्रता संघर्ष में स्वदेशी आंदोलन के योगदान की विवेचना कीजिए। यानी आपको स्वतंत्रता संघर्ष में जो स्वदेशी आंदोलन है उनके योगदान की विवेचना करनी है कि किस तरह से जो हमारी स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई, वो जो स्वतंत्रता संघर्ष चल रहे थे उसमें जो स्वदेशी आंदोलन थे उनकी क्या भूमिका थी, उनके क्या योगदान थे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की भागीदारी और इसके
प्रभाव पर चर्चा कीजिए। यानी जो भारत है उसमें जो स्वतंत्रता संघर्ष है उसमें जो महिलाओं की भूमिका और जो महिलाओं की भागीदारी थी उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है कि स्वतंत्रता संग्रह में या ये कहें स्वतंत्रता के टाइम पे जो महिलाओं की भागीदारी थी या महिलाओं की भूमिका थी वो किस तरह से थी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारत में जाति विरोधी आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। यानी भारत में जो जाति विरोधी आंदोलन होते हैं उन पर एक निबंध आपको लिखना है कि भारत में किस तरह से जाति विरोधी आंदोलन चलाए गए थे जो जाति व्यवस्था और छुआछूत इन सारी चीज़ों का विरोध कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी देखिए यहाँ आपको कई पॉइंट देखने को मिलेंगे लेकिन आपको किन्हीं दो पर ही टिप्पणी करनी है। तो पहला है हमारा उपश्रित वर्गीय दृष्टिकोण। यानी इसके अंतर्गत आपको उपश्रित जो वर्गीय दृष्टिकोण है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था यानी क्विट इंडिया जो मूवमेंट था उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकतावाद। यानी जो हमारी भारतीय राजनीति है उसमें सांप्रदायिकतावाद जो चलाया गया था या सांप्रदायिकता जो है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। यानी जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत है उसके पर आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो हमारा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत है वो क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या रखा गया है। ठीक है, और यहाँ हमारा पूरा ही क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इन सब्जेक्ट के अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगी ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर पाएँ और आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।